एक दिन की बात है। पायल सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली जिसका नाम वाणी था। पायल ने वाणी से जब रोने का कारण पूछा तो वाणी ने बताया कि मैं जिस गुड़िया से खेल रही थी वो इसी पार्क में कहीं खो गई है। पायल ने वाणी को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया जिससे वह चुप हो गई। पायल ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो पायल को मिली और ना ही वाणी को। पायल ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र वाणी को लिखा और जब वाणी पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो पायल ने वो पत्र उसको पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था। कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब पायल रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही वाणी को पढ़कर सुनाने भी लगी। पत्र में काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। पायल के इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने वाणी को फिर रोने नहीं दिया। वो खुशी खुशी अपनी गुड़ियों की धुम्मकड़ी के किस्से अपने दोस्तों को सुनाने लगी। अब वो खुश रहने लगी। एक दिन जब किस्से कहानियां काफ़ी हो गई तो पायल ने एक दूसरी गुड़िया वाणी को लाकर दी। जाहिर है वो गुड़िया बदली हुई थी। वाणी को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नई लगी तो वो पायल की ओर देखने लगी। पायल अनजान बनते हुए गुड़ियों में चिपकी एक चिट को निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। वाणी को पायल पर विश्वास हो गया। वो गुड़िया लेकर अपने घर चली गई। वर्षों बाद जब वाणी बड़ी हो गई तो एक दिन वो अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो पायल ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वो हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि पायल ने कैसे उसका मन रखने के लिए उसे ये गुड़िया दी थी। उसे उस गुड़िया पर फिर से प्यार आने लगा। वो उसे बड़े गौर से देखने लगी। अचानक तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपी एक छोटे से पत्र पर गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वो पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र लिखा हुआ था, हर वो चीज़ जिससे तुम प्यार करती हो कभी ना कभी तुमसे खो ही जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न होंगे पर प्यार एकदम खालिस होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर जाके ऑल के बटन को सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।